हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत कबीर साहब के पद पर अपन सत्संग लेंगे। क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ। यो संसार सार की सूली, नारी नरक का कुआं। यो संसार सार की सूली, नारी नरक का कुआं। क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ, क्या देख दीवाना हुआ। संत कबीर बोल रहे सब मानव जाति के लिए। वैसे तो कबीर साहब खुद के लिए भी उनका एक पद है, कई कबीर दीवाना। पर तुम्हारी अपनी दीवानगी और तुम्हारा अपना दीवानापन एक साधारण जगत का दीवानापन है। पर कबीर का दीवानापन, कबीर कहता आँख न देखी, कबीर कहता कान न सुने। कबीर भैया दीवाना, वो सत्य का अनुभव करके कबीर दीवाना हो गया। वो सत्य में प्रवेश करके कबीर दीवाना हो गया। वो दीवानगी शाश्वत है, हमारी दीवानगी नाशिवंत है, हमारी दीवानगी क्षणिक है। कबीर की दीवानगी अखंड है, परमात्मा में सराबर हो गई दीवानगी। अब कबीर साहब बोल रहे क्या देख दीवाना हुआ रे, हे प्राणी, हे मनुष्य, आखिर किस बात पर दीवाना हुआ। जिसके लिए साधारण जगत में बोलते हैं ना, बेगाने की शादी में अब्दुल दीवाना। सुने आप लोग कभी? ऐसा ना बरत ऐसा ही ना, बेगाने की शादी में अब्दुल दीवाना। किसी और की शादी हो और अब्दुल दीवाना दूसरा ही कोई दीवाना हो तो ये तो ठीक नहीं ना। जिसकी शादी हो वो दीवाना हो तो चले, पर तो क्यों दीवाना हुआ। और कबीर साहब दीवानगी की बात कर रहे, क्या देख दीवाना हुआ। हे बंदा, अपनी दीवानगी किस अंदाज की होती प्यारे मित्रों। धन को देखकर हम दीवाना हो जाते हैं, बहुत बड़ा परिवार को देखकर दीवाना हो जाते हैं। ऐश्वर्य अंबार है धन, तो फिर सत्ता को देखकर दीवाना हो जाते हैं।
सड़ी गली बुद्धि है, तार्किक, उसको देखकर दीवाना हो जाते। मेरे जैसा कोई बुद्धिमान आदमी नहीं, ऐसा जो वादा करता है वो बुद्धिहीन व्यक्ति ही करता है, बुद्धिमान नहीं। सड़ी गली चातुर्यता हो पेट भरने के लिए, जीवन जीने के लिए, उसमें हम दीवाने हो जाते। मेरे जैसा होशियार आदमी नहीं, मैं तो उल्लू यूं बना देता हूँ। दुनिया को उल्लू बना दे सकता है तू सड़ी गली तेरी होशियारी से, इसमें तो दीवाना हो जाता है। शरीर हो तो शरीर की वासनागत सुंदरता जिसको बोलते हैं, वासना न हो तो कोई सुंदरता नहीं। शरीर को देखकर दीवाना हो जाता है। फिर स्त्री हो कि पुरुष हो, ऐसे अनेक एंगल से है मनुष्य प्राणी तो दीवाना हो जाता है। कबीर साहब को हंसी आती है, बोले मैं भी दीवाना हुआ, पर परमात्मा में तुम दीवाना हुए, तुम्हारी दीवानगी का कोई ठिकाना नहीं। दीवाना ही होना है तो कबीर साहब की तरह दीवाना हो जाओ, मेरी तरह दीवाना हो जाओ, इसे कबीर बोल रहे। फिर वो दीवानगी कभी छूटेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं, वो खंडित नहीं, वो अखंड है। प्यारे मित्रों, यहाँ दीवाना सुबह हुआ जा सकता है, दोपहर में भी उतर जाएगा, शाम को तो उतर ही जाता है। पर वो ईश्वर की दीवानगी, वो शाश्वत सत्य की दीवानगी, वो उतरती नहीं। इसलिए छोड़ो ये दीवानगी को। क्या देख दीवाना हुआ रे, आगे बोले कबीर साहब, यो संसार सार की सूली, ये पूरी दुनिया, ये जगत जो है हम जीते हैं रहते हैं, ये सार की सूली कैसा हो गया? किस बात के लिए? प्यारे मित्र, यहाँ पर विवेक से जीना चाहिए था। परमात्मा ने विवेक दिया है, हर बात के लिए विवेक से जीवो। मनुष्य शरीर दिया है, इसमें सभी कुछ जीने का विकल्प दिया है, सभी कुछ विकल्प दिया है, तो विवेक से जीवो। जैसे अंधेरी रात है तो टार्च जहाँ मारना है वहाँ मारो, बच जाएगा जीवन। हमारे लिए वैसा ही होता है। ये जगत की वस्तु और व्यक्ति सभी को सत्य मान लेते हैं और उसमें रचे पचे ऐसे हो जाते हम कि ये शाश्वत है, और फिर उससे लगाव हो जाता है, राग हो जाता है, मोह हो जाता है। और कोई भी बात के लिए राग हो जाए, मोह हो जाए तो वो दुख का कारण बनता है, सुल का कारण बनता है, वो सुल ही है। वैसी बात हो जाती जैसे बंदर एक घड़ा में चना देगा और हाथ डाला खाने के लिए, मुट्ठी बांध लिया और निकालने गया तो घड़े का मुंह उतना ही था, खुला हाथ जा सके, मुट्ठी बंध गई, छूटता नहीं। बंदर चिल्लाता है और भागता। जानकार ने बंदर को बोला, भैया क्यों भाग रहा है? बोले कोई भूत प्रेत ने पकड़ लिया। रुक जा, अंदर क्या है तेरे हाथ में? बोले चने पकड़ रखा हूं मैं। पहले चने ऐसा बंदी मुट्ठी डाला था कि खुली खुली, तो फिर अंदर बांध लिया चने के लिए? बोले हाँ। तो वो बांध लिया ना, वो मुट्ठी छोड़ दे, तू मुक्त हो जाएगा या फ्री हो जाएगा। पर तू ही पकड़ा और तू ही नहीं छोड़ रहा, तो फिर सूली लग गई जैसे। तो यहाँ हर बात के लिए हम ही सूली लगाते यदि विवेक नहीं हो तो। परमात्मा ने जिंदगी दी है तो हर कोई वस्तु व्यक्ति के साथ, सभी के साथ विवेक पूर्ण जीते हुए ईश्वर की भक्ति करो। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है तो सूली लगाने के लिए नहीं,
इस अंदाज में कबीर साहब बोले, यो संसार सार की सूली। इस सूली में से कबीर निकल गए, मीरा निकल गई, रैदास निकल गए, नानक निकल गए, न जाने अनगिनत संत महापुरुष निकल गए। वो निकल सकते तो हम भी निकल सकते हैं। यहाँ सूली लगने का भी एक अंदाज है, पर सूली से मुक्त होने का भी है। तो संगत अच्छी करो, भले की संगत करो, संतों की संग करो, महापुरुषों की संग करो जिन्होंने सत्य को जान लिया, फिर सूली नहीं लगेंगी। सत्य को जान लिया तो यीशु क्रिस्त जिसस सूली लग रही थी तो हंस रहा था, बोले ये लोग जिसको मार रहे, जिसको सूली लगा रहे वो मैं हूँ नहीं, मैं उसको जाना हूँ जिसको सूली लग ही नहीं सकती। ये लोग नादान है, ये शरीर को छीन रहे, मुझे नहीं छीन सकते, वो हम हो सकते हैं। ग्रस्त में जीवन में रहते हुए प्यारे मित्रों सभी कार्य करो, तुम्हारी जो फर्ज है वो अदा करो, पर कमलवत जीवन जीना, सब में रहते हुए अनभिज्ञ रहना। मैं अकेला हूँ, परमात्मा ही मेरा है, ये न वस्तु न व्यक्ति, सब कुछ ईश्वर ने जीने के लिए दिया है। मैं जीऊंगा, मेरा फर्ज अदा करूंगा। जैसे एक्टर्स अभिनय करता है, पार्ट अदा करता है, वहां से निकलकर जो है वो हो जाता। अंदर से सन्यासी बनकर जीवन जिएगा, उसको सूली नहीं लगेंगी, वरना सूली लग सकती है। दूसरी बात बोले कबीर साहब, नारी नरक का कुआं, ये तो गलत हो गया तुम अपन की भाषा में या सोच में। नारी कैसे नरक का कुआं हो गया? नारी बुद्ध पुरुषों को जन्म देती है, संतों को जन्म देती है, वीरों को जन्म देती है। नारी नरक कैसे हो गई? पर महापुरुष बहुत सारयुक्त बात करते, ज़्यादा बड़बड़ाने को उनके पास समय ही नहीं। पर सारयुक्त आदि गुरु शंकराचार्य भी बोले नारी नरक की खान है। उस पर श्रीयों ने बहुत विवाद खड़ा किया। एक श्री तो आदिगुरु शंकराचार्य सामने भिड़ गई, नारी नरक की खान कैसे, बताओ, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। ये बनी घटना है आदिगुरु शंकराचार्य, ये शंकराचार्य के साथ। आदिगुरु शंकराचार्य योगी पुरुष थे और वो श्री में प्रवेश कर गए योग के अंदर से, बल से, और पूरी उसकी जो अंदर श्री के अंदर होता है पूरा एक एक पार्ट जो बातें होती है सब कुछ जानकर बाहर निकलते हैं सूक्ष्म शरीर से, और फिर अपने शरीर में आकर वो शरीर से बोलते हैं जो जो बातें थी। इस अंदाज में, इस बात से पुरुष के लिए स्त्री भी नरक हो जा सकती है। फिर वो स्त्री ने हार माना था, ये आप लोगों को मालूम है कि नहीं? तो ठीक, ये पक्की बात। तो कुछ बातों के लिए नारी नरक की खान हो सकती है यदि तुम्हारी गैर समझ हो तो, वरना नारी नरक की खान नहीं है। वो तो जननी है, वो तो भवानी है, वो तो माँ है। पर मैं यहाँ पर एक दृष्टांत देना चाहूँ, तुम्हारी सूझबूझ यदि गलत हो जाए तो तुम्हारे लिए नारी नरक हो सकती है। नारी नरक नहीं हो सकती, नारी के लिए पुरुष भी नरक का हो सकता है। नारी नरक तो पुरुष नरक का। और बोलते हैं ना, श्री सती होती थी तो फिर पुरुष भी सत्ता क्यों नहीं हुआ? तो पुरुष भी नरक का हो सकता है, गैर समझ हो तो। अब वो कैसे? मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूँ। दो भाई बैठे हैं एक जगह निवांत गांव के बाहर, हट्टे कट्टे थे पहलवान की तरह। वहाँ पर एक सुंदर श्री में बोला ना, वासना से ही होती है। सुंदर असुंदर गणित जो बैठाया जाता है ना, वासना से, नहीं तो उसमें आत्मा है, परमात्मा दिखेगा उसमें। आत्मभाव से देखो तो, वासना के भाव से देखो तो सुंदर असुंदर, पुरुष हो कि स्त्री हो, समझ रहे ना? दोनों भाई बैठे, एक स्त्री आ गई तो रूप वगैरह वो सब सौंदर्य था, तो सुंदर स्त्री थी, तो दोनों भाई मोहित हो गए और दोनों अंदर सोचने लग गए कि ये तो मेरी पत्नी होना चाहिए,
मनुष्य की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है, देखता किधर, सोचता किधर, बोलता किधर, करता किधर, है ना। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। फिर स्त्री हो कि पुरुष हो, कोई यहाँ पर एकांकी नहीं बोला जा रहा है। दोनों भाई सोचते मेरी पत्नी होना चाहिए, और अंदर मन चलने लग गया और वो स्त्री से बोलने लग गए, बातचीत, अट्रैक्शन हो गया। स्त्री को दोनों भाई बोलते तू मेरी पत्नी हो जा, वो बोलता मेरी पत्नी हो जा, सगे भाई। तब वो बड़ा बोलता है तेरी भाभी होंगी, नहीं नहीं तेरी बहू होंगी। घमासान होने लग गए। तब वो स्त्री बोली कि मुझे प्यास लगी, पहले वो, बाद में मुझे एक लोटा जल गांव में से ला दो, नगर में से ला दो। बड़ा भाई बोले छोटे भाई से तेरी भाभी तरफ ख्याल रखना, मैं पानी लेने जाता हूँ। अभी हुई भी नहीं, मनुष्य भैंस पानी में बैठी सिंह का मोल करने लगता है। गया पानी लेने, और देखो श्री नरक की खान कैसे हो जाती है। श्री ने बाल छोड़ा, कपड़े फाड़ा, और श्री चरित्र जिसको बोलते हैं ना, विचित्र अपना सब सीन कर ली। और बड़ा भाई पानी लेके आ रहा है, और देखा तो ये हुआ क्या। तब वो बोलती कि तेरे छोटे भाई ने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे साथ ज्यादती की, मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था, मैं तो आपकी पत्नी हो चुकी, और फिर इसके साथ क्यों मैं गलत एक्शन करूं। इसलिए मेरे साथ ये सलूट में छुड़ाने गई तो मेरे साथ ये सलूट किया। बड़े भाई ने आओ न देखा ताओ। छोटे भाई को बहुत सारा कुछ बोलने लग गया एक्शन। तब और श्री बोलती देखो अब एक काम करो, तुम दोनों भाई योद्धा हो, तो जो लड़ेगा, जो जीत जाएगा वो मेरा पति हो जाएंगे, जो हार जाएगा वो मेरा पति नहीं होगा। और दोनों भाई घमासान युद्ध चला, और इतना युद्ध जैसा छिड़ गया, मारा मारी, दोनों भाई मर गए, दोनों भाई मर गए। और वो श्री वहां से चल बसी। तो यदि तुम्हारे अंदर वासनागत श्री से इतना अट्रैक्शन हो, आत्मभाव से, या मानवतापूर्ण प्रेम का नाता न हो, एक वासना का ही नाता हो, तो तुम्हारे लिए श्री नरक जरूर हो जा सकती है। इस अंदाज में पुरुष मर गए, श्री रह गई। ऐसे इन अंदाजों में कबीर साहब बोलो कि आदिगुरु शंकराचार्य बोलो, संकेत किया यदि तुम्हारी गहर समझ हो जाती है तो नारी नरक। आप यहाँ गहर समझ मत करना, नहीं तो कबीर को भी दोष दोगे, आदिगुरु शंकराचार्य को भी दोगे। अभी मैं तो मध्यस्थ हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे से जितना सवरे जाए उतना सवार कर तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो आगे बोले कबीर साहब, हाड़ चाम का बना पिंजरा, भीतर मनवा चुवारे, काल चक्र तेरे सिर पर डोले, जीव मांजरो चुवारे। सीधी सादी भी बात रही थी, पर समझ में आए तो ज्यादा रस आता है। हाड़ चाम का बना पिंजरा, भीतर मनवा सुआ। ये जो ढांचा बना है, हाड़ मांस, खून, मांस, मज्जा सभी तो है, क्या है इसमें, जिसके लिए कबीर साहब तो ये बोले ना, नौ द्वारे नरक भरी मुंदे चलत कर टेढ़ो टेढ़ो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तुझे नरक को बेड़ो रे। तो पूरा नरक का ही कुंड है, इतना आड़े टेढ़े क्या चलता है, क्या है तेरे में। वो अंतर आत्मा है, उससे तेरी कीमत नहीं, तो तेरे को उठा के पानी में फेंक दे, वो गणेश की तरह। गणेश को बैठाते 9 दिन इतना पूजा पाठ करते, 9 दिन 11 दिन पानी में फेंका, निर्दयी होकर फेंकाते। ये कौन बोले, गाड़ के बाबा बोले। तो ऐसा ही तुम्हारे अंदर अंतरात्मा है तो तुम्हारी कीमत है। हाड़ चाम का बना पिंजरा, भीतर मनवा सुवारे, काल चक्र तेरे सिर पर डोले, जो मांजरी चुवारे। जैसे चुहा के इर्द गिर्द मांजरी यानी बिल्ली, कैट, वो घूमती फिरती है। चुहा पर तो काली
सवार है ना, कब झपटा मारेंगे उसका भरोसा है क्या? चूहा चैन से जी सकता है क्या? उसकी तो मौत खड़ी है। ऐसा ही ये हाड़ मांस पर क्या पुलता है प्राणी? ये हाड़ मांस के शरीर में ही परमात्मा का अनुभव हुआ जा सकता है। अनंत को हुआ, तुमको भी हो जा सकता है। सब कुछ करते हुए, तेरी फर्ज निभाते हुए, ग्रस्त जीवन में जीते हुए भी ईश्वर को भज ले। मैं कौन हूँ उसको जान ले। इसके लिए ये हाड़ मांस का शरीर दिया। परमात्मा ने सब योनि से श्रेष्ठ योनि है। उसकी तू कदर नहीं करे तो तू कपूत, तू मूढ़। आगे बोले कबीर, काकी मामी और भतीजी बहन भांजी बुआरे। कहेत कबीर, सुनो भाई साधो, हार चलो जैसे जुआरे। क्या बोले कबीर साहब? जिंदगी भर काकी मामी भतीजी बहन भांजी बुआ यही करते रहता है, तेरे को कोई सोचता ही नहीं क्या? दूसरा काम धंधा ही नहीं क्या? अरे ईश्वर को भी भजना है ना तेरे को, उसको छोड़ देता है और यही करते रहता है। मेरी काकी ऐसी बोल रही थी, मेरी मामी वैसी बोल रही थी, मेरी भतीजी वैसी बोल रही थी तो मेरी बहन वैसी बोल रही थी, मेरी भांजी वैसी बोल रही थी, मेरी बुआ मेरी पिताजी की बहन वैसी बोल रही थी। अरे वो तो बोलते रह जाएंगे पर तेरा जीवन रूपी दीन डूब जाएगा ना भैया। जिंदगी भर यही नाते तगाते में ही जीता है ना मनुष्य। वहां शादी है, वो मेरी मामी की मामी है, वो मेरी काकी की काकी है। दुनिया भर का नाता लगाता है ना, करके मैं जाता हूँ शादी में, वहां जा रहे, ये करना है वो करना है। अरे सब कर, पर वही कर कर में उसमें ही मत मर जा। वो करते हुए भी तेरा निजी आत्मचिंतन है, उसको कर। सब कुछ करते जिसके लिए नानक बोले, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे पर धंधा, जो धंधे में हरि को भजे वो हरि का बंदा, नहीं तो सब गंदा गंदा। हरि को नहीं भजा तो फिर गंदगी से ही जीवन भर गए। हाँ, गंदा शब्द तो मैं लगाया हूँ, वो नानक आप भूल मत करना। तो प्यारे मित्रों, कबीर साहब ये जो बोले, हमारे पल्ले कितना पड़ा न पड़ा, बहुत सारी बातें इस पर बोलने रहती हैं, पर थोड़े में समझ जाना। जैसे खत लिखते हैं और नीचे वो कागज पूरा भर जाता है, फिर नीचे लिख देते भाई थोड़े में सब समझ जाना। ऐसा समझ जाया करो संतों की वाणी।